एक घर जिसमें 3 लोग रहते हैं, एक मेल, एक फीमेल और एक बच्ची। जो मेल फीमेल है वो सोशल मीडिया पे काम करती है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करती है और बच्ची की उम्र 6 साल है, क्योंकि दोनों मीडिया से जुड़े हैं। तो घर में जो सारा दिन चर्चा होती है वो सिर्फ और सिर्फ काम की होती है। आज क्या किया, कल क्या किया था और कल क्या करना है। और वो जो 6 साल की बच्ची है, उसकी जो इनपुट है, उसके ब्रेन में जो जा रहा है वो वही सब बातें। उसका रिजल्ट क्या निकलेगा और रिजल्ट क्या निकला, वो बच्ची बहुत मैच्योर हो गई। उसकी बातें, उसका एक्सपीरियंस, उसके हाव भाव, उसका उठना बैठना बहुत मैच्योर था। वो उसकी एज से लगभग अगर वो 6 साल की थी तो उसका जो एटीट्यूड था, उसका जो बिहेवियर था, वो 25 साल का था। वो बातें जिस हिसाब से समझती थी, जिस हिसाब से करती थी, जिस हिसाब से वो रिस्पॉन्ड करती थी, वैसी उम्मीद 6 साल की बच्ची से नहीं की जा सकती थी। अब हुआ क्या, ये क्यों हुआ? सबसे पहली बात, उन्होंने उसे अडॉप्ट किया, लेकिन उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था कि परवरिश कैसे करनी, किस तरह से बच्ची को फीड करना है, किस तरह से उस बेटी को जिंदगी सिखानी है, क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी है उसके सामने। क्योंकि इस बात की ना तो समाज में कोई चर्चा है, ना अच्छे माँ बाप बनने की कोई ट्रेनिंग है, ना कोई एजुकेशन है, और ना ही इस पे कोई बात करता है। उस बच्ची को जो भी लोग मिलते थे स्कूल में, जब वो बच्ची आती थी तो उसके साथ वाले बच्चों के साथ उसकी निभती नहीं थी, सेटिंग नहीं आती थी, क्योंकि वो बच्ची नहीं थी। उसकी जो ब्रेन की इनपुट है वो बहुत मैच्योर्ड थी, तो वहां वो कंफर्टेबल नहीं रहती थी। उसे गुस्सा आता था, वो लड़ती थी, वो झगड़ती थी, वो मार कुटाई करती थी। और जब वो बच्ची बड़ों के बीच में जाती थी, किसी पार्टी में जाती थी, लोगों से मिलती थी, तब जो लोगों का बिहेव था, क्योंकि लोगों के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं, लोगों के पास बच्चों से जो डील करने का एक्सपीरियंस था वो इस बच्ची के साथ काम नहीं आता था, क्योंकि वो उसे छोटा समझ के डील करते थे, वो उसे एक बच्चा समझ के डील करते थे। उसके ब्रेन की जो फीड थी वो इतनी मैच्योर्ड थी, इतनी अलग से थी कि वो बच्ची नहीं थी। उस बच्ची को वहां भी इरिटेशन होती थी, और उस बच्ची की वजह से उन लोगों को भी इरिटेशन होती थी, क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि वो इस तरह से बात करेगी, वो इस तरह से रिस्पॉन्ड करेगी, लेकिन ये हो रहा था। तो इसके कारण उनके घर में इस बच्ची की जिंदगी में सब ठीक, जो उसकी जिंदगी गुजर गई वो ठीक नहीं थी, जो उसकी जिंदगी चल रही है वो भी ठीक नहीं। और ये अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है कि उसके आने वाली जिंदगी भी ठीक नहीं होगी। एक बात मैं दावे से कह सकता हूं, समाज में इस बात की कोई चर्चा नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है कि बच्चों का सही पालन पोषण कैसे करना है, परिवार को कैसे संभालना है, परिवार के डूज क्या है, परिवार के डोंट्स क्या है, रिश्तों को कैसे निभाना है, रिश्तों में कैसे बातचीत करनी, और इस बात की जो सजा है वो बच्चों को भुगतनी पड़ रही है, और बच्चे भुगत रहे हैं। मुझे नहीं पता आपको ऐसे बच्चे मिलते हैं कि नहीं मिलते, मुझे नहीं पता कि आपको ये बात आपने कभी फील की है कि नहीं फील की है, लेकिन एज ए काउंसलर मैंने ये बात देखी है, महसूस की है कि जो बच्चे बड़े हो रहे हैं वो डिप्रेशन में हैं, उनके पास जिंदगी को जीने का कोई एक्सपीरियंस नहीं, क्योंकि सिवाय प्रोफेशन के, सिवाय पैसे के और कोई चर्चा नहीं।
और किसी भी तरह की बातचीत नहीं। और लोग डरते हैं परिवार के बारे में बात करने से, लोग भागते हैं इस चर्चा से। लोगों के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है इस बारे में बात करने का, वो आपस में रिश्तों में भी बात नहीं करते। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या इस बारे में बात होनी चाहिए? क्या परिवार के बारे में बात होनी चाहिए? क्या बच्चों के सही पालन पोषण के बारे में बात होनी चाहिए? अगर बातचीत नहीं होगी तो ये जो समाज है इसे हम कभी भी सही दिशा में लेकर नहीं जा सकते। ये एक बच्ची की कहानी नहीं, ये लाखों उन बच्चियों की कहानी है जिनके साथ कुछ ऐसा या कुछ इससे भी बदतर चल रहा होगा। क्योंकि जो न्यूज आती, चाहे वो सोशल मीडिया की न्यूज है या न्यूज चैनल्स की न्यूज है, उनको देखने से लगता है कि रिश्ते तार तार हो चुके हैं, रिश्तों में कुछ बचा नहीं। पति किसी और के साथ संबंध बनाकर अपनी पत्नी को मार देता है, पत्नी किसी और के साथ संबंध बनाकर अपने पति को मार देती है। और वहां भी जिनसे संबंध बना है वहां भी वो खुश नहीं, उनके साथ रहने का भी एक्सपीरियंस उनको नहीं है। अगर किसी के साथ रहने का एक्सपीरियंस उनको होता तो पहले रिश्ते को निभा सकते, लेकिन उनके पास नहीं है। और गलती उनकी भी नहीं है, क्योंकि समाज में परिवार को लेकर, बच्चों की परवरिश को लेकर कोई चर्चा नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, कोई संस्था नहीं। अगर आपके आसपास कुछ ऐसे बच्चे हैं तो मैं आपसे विनती करूंगा, अगर आपके घर में कुछ ऐसे बच्चे हैं, अगर छोटे बच्चे हैं, तो मैं आपसे विनती करूंगा कि जहां से मिल सके, जितना मिल सके, एजुकेशन मटेरियल, रीडिंग मटेरियल इकट्ठा करें कि बच्चों का सही पालन पोषण कैसे करें। अगली कहानी जो है वो 65 साल से ऊपर एक ऐसे जोड़े की है जो नानी, दादा, दादी सब कुछ बन चुके हैं। और जब मैंने उनकी काउंसलिंग की, मैं हैरान था कि इन्होंने अपनी पूरी जो जिंदगी है वो एक दूसरे के साथ किस तरह से निकाली। इस बात की चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में। जैसे मैंने पहले भी कहा, मेरे लिए ये मिशन है, आप मेरे साथ आइए ताकि हम मिलकर एक अच्छी सोसाइटी का निर्माण कर सकें, एक अच्छे समाज का सृजन कर सकें। सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, अगर हो सके तो शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।